खुद बड़ा सौदेबाज है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये लाशों का सौदागर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जहाँ भी कोई ऐसी घटना होती है वहाँ ये सेटलमेंट खुद करता है और पैसे लेके सेटलमेंट करता पीछे से। और ये राजनीति के अंदर भी सब जगह ये जाके पर्दे के पीछे जाके सेटलमेंट करता है, पर्दे के पीछे जाके पैर पकड़ के अपने सेटलमेंट करता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है। हमारे 10 सूरजमल लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, अब मैं कहता हूँ 50-100 लड़े। मैंने क्या इतिहास मैंने लिखा क्या? अगर मुगलों से संबंध या वैवाहिक संबंध स्थापित किए लोगों ने तो आपके उनसे घर जाओ ना, आप उनका घेराव करो जाके। मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैंने थोड़ी करवाया उस समय, मैं थोड़ी था। तो आपको जब तकलीफ इतनी मिर्ची लग रही है तो उन लोगों का बाइकाट करो जिनके रिश्ते मुगलों के अंदर हुए थे। ये करना चाहिए आपको बाइकाट। वो तो कर नहीं रहे हो कि हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। और वो इतिहासकार, वो सरकारें, बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं क्या क्या बता रहे। तुम्हारे समाज के मंत्री ने क्या कहा? फूफा बता दिया औरंगजेब को, बताया कि नहीं बताया? तो क्या कर लिया तुम लोगों ने? फालतू की बात क्यों कर रहे हो? गलत बात मत करो। ऐसा ही भर्ती हिंदुस्तान की संस्कृति और राजस्थान की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों लोगों के प्रति, ऐसे शूरवीरों के प्रति, देशभक्तों के प्रति ऐसी ऊंची मानसिकता रखने वाला जो एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसके बाद में यदि ऐसे अनगल बयान दे रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि इस तरीके के ओछे आरोप लगा रहे हैं, सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। ये खुद बड़ा सौदेबाज है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। हर कोई गतिविधि होती है, ये एक तरह का, दूसरी बात बहुत दूर की, ये लाशों का सौदागर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जहाँ भी कोई ऐसी घटना होती है वहाँ ये सेटलमेंट खुद करता है और पैसे लेके सेटलमेंट करता पीछे से। और ये राजनीति के अंदर भी सब जगह ये जाके पर्दे के पीछे जाके सेटलमेंट करता है, पर्दे के पीछे जाके पैर पकड़ के अपने सेटलमेंट करता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है। और पर्दे के आगे आकर अनगल बयान देता है वो व्यक्ति जो पर्दे के पीछे कुछ बोलता है और लोगों के सामने जाके कुछ बोलता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भरोसा और विश्वास राजस्थान की जनता नहीं पहले किया और नहीं अब करेगी। ये सिर्फ जातिवाद का जहर घोलने के लिए, जातियों को आपस में लड़ाने का काम करने के लिए ओछी राजनीति करके इनको न तो इनका समाज सहयोग दे रहा है, न स्वरूप समाज दे रहा है। इनको पहचान चुका है, इनकी भाषा, इनके कर्तृत्व और इनके व्यक्तित्व को सब जानती है जनता, पहचान चुकी है। इसलिए अब जब इनको लगा कि हमारा मामला कमजोर पड़ रहा है तो किस तरीके से ओछी राजनीति की जाए जिससे हमारे तरफ ध्यान बांटा जाए, ये ध्यान बांटने के लिए कर रहा है, ये जनता समझ चुकी है। और जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी जिस धरती के ऊपर रहकर, जिस मातृभूमि के ऊपर रहकर ऐसे बयान दे रहा है, जो शूरवीरों ने अपने खून पसीने से मातृभूमि की रक्षा की और सींची है। और यदि मैं तो कह रहा हूं, यदि वो शूरवीर उस समय नहीं होते, वो योद्धा नहीं होते, तो हो सके ये भी आज कोई हरी टोपी बैठ के कहीं बैठे रहते, या पाकिस्तान काबुल में कहीं होते, या राजस्थान में ही नहीं होते। ये ऐसे लोग, इनको पता नहीं है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की संस्कृति बची है, किस प्रकार से ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व बचा है। ऐसे लोगों की ओछी मानसिकता की वजह से आम व्यक्ति को ठेस पहुंची है। और ये कोई क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, ये पूरे राजस्थान के लिए बोला इन्होंने कि राजस्थान में ऐसे कोई शूरवीर हुआ ही नहीं। शूरवीर तो ब्लैकमेलर तो तुम्हारे जैसे ब्लैकमेलर नहीं थे उस टाइम, वो शूरवीर थे। 3-3 पीढ़ियां एक एक साथ में कट गई थी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस गायों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और राजस्थान की आन बान और शान को बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले शूरवीरों और योद्धाओं और ऐसे देशभक्तों के बारे में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, वो घोर निंदनीय है।